विराम चिन्ह। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको विराम चिन्ह के विषय में पढ़ाऊंगी। आप जानते हैं ना कि विराम का क्या अर्थ होता है? नहीं जानते? मैं बताती हूँ। विराम का अर्थ होता है कुछ देर के लिए रुकना। बच्चों, जब हम बातचीत करते हैं तब हम अपने मन के भावों को शब्दों तथा वाक्यों के द्वारा प्रकट करते हैं। अपनी बात या भावों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए हम कभी रुकते हैं, कभी किसी शब्द पर आश्चर्य या विस्मय प्रकट करते हैं। ये सभी हम विराम के कारण ही करते हैं। बच्चों, जब हम बोलते हैं तो इस विराम को अपने हाव भाव से प्रकट करते हैं, पर जब हम लिखते हैं तब इस विराम को प्रकट करने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। भाषा के लिखित रूप में विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। आइए अब उनके बारे में जानते हैं। पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। बच्चों, इस विराम चिन्ह द्वारा वाक्य के खत्म या पूर्ण होने का संकेत मिलता है तथा ये वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जैसे, यह मेरा घर है, तुम यहाँ से जा सकते हो। इस चिन्ह द्वारा वाक्यों के पूरा होने का पता चल रहा है। दूसरा विराम चिन्ह है अर्ध विराम। बच्चों, पूर्ण विराम से कम देर तक रुकने के लिए इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, मैं जयपुर नहीं पहुंच सका क्योंकि मुझे बस नहीं मिली। तीसरा विराम चिन्ह है अल्प विराम। बच्चों, वाक्य में जहां थोड़ा सा रुकने का संकेत देना हो वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग समान महत्व वाले शब्दों को अलग सूचित करने तथा संबोधन सूचक शब्दों के बाद भी किया जाता है। जैसे, दादाजी हमें कहानी सुनाओ, थोड़ी देर रुकने के लिए। सेब, केला और अमरूद मुझे पसंद है, समान महत्व के शब्दों के लिए। अतुल हमें फिल्म दिखाओ, संयुक्त और मिश्र वाक्यों के उपवाक्यों को अलग करने के लिए। मैं कक्षा में प्रथम आता परंतु बीमार हो गया। संयुक्त और मिश्र वाक्यों के उपवाक्यों को अलग करने के लिए। संजय ने कहा, मैं अब अमेरिका जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह के पूर्व। हाँ, आज मैं कॉलेज जाऊंगी। हाँ या नहीं के पश्चात। चौथा विराम चिन्ह है प्रश्न सूचक चिन्ह। बच्चों, वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जैसे, क्या तुम सैर करने जाते हो? उस घर में कौन गया है? इन वाक्यों में कोई न कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। पांचवा विराम चिन्ह है विस्मय सूचक या संबोधन सूचक चिन्ह। बच्चों, इस चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य, प्रसन्नता, घृणा आदि मन के भावों को प्रकट करने के लिए शब्दों या वाक्यों के बाद किया जाता है। जैसे, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। प्रसन्नता का भाव। अरे, तुम आ गए। आश्चर्य का भाव। छी, कितनी गंदगी है। घृणा का भाव। छठा विराम चिन्ह है उद्धरण चिन्ह। बच्चों, यह चिन्ह दो रूपों में प्रयोग किया जाता है। दोहरा उद्धरण चिन्ह किसी की कही गई बात को उन्हीं शब्दों में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, जवाहरलाल नेहरू ने कहा, आराम हराम है। इकहरा उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग प्रसिद्ध व्यक्तियों, लेखों, पुस्तकों आदि के नामों अथवा शीर्षकों के लिए किया जाता है। जैसे, कफन प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। सातवां विराम चिन्ह है योजक चिन्ह। बच्चों, इस चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने तथा तुलना करने के लिए किया जाता है। जैसे, तुम दिन रात पढ़ते रहते हो। शब्दों को जोड़ने के लिए। शालिनी का मुख चंद्रमा सा है। तुलना के लिए।
8वां विराम चिन्ह है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह निर्देशन के लिए, किसी विषय अथवा बात को समझाने के लिए अथवा निर्देश के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के 3 प्रमुख भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। 9वां चिन्ह है कोष्ठक। बच्चों, कोष्ठक का प्रयोग किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे पुष्प, फूल, या किसी क्रम या संख्या का बोध कराने के लिए किया जाता है, जैसे 1, 2, क, ख। 10वां विराम चिन्ह है हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह। जब लिखने में कोई अंश छूट जाता है तो उसे लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे सुदीप बहुत अच्छा लड़का है, नीरा जल्दी आएगी। 11वां विराम चिन्ह है लाघव चिन्ह। बच्चों, लाघव चिन्ह का प्रयोग बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए किया जाता है। बड़े शब्द के पहले अक्षर को लिखकर उसके आगे लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है, जैसे पंडित, यहां लाघव चिन्ह लगाकर पंक लिखा जाता है। डॉक्टर, यहां लाघव चिन्ह लगाकर डॉ लिखा जाता है। डॉक्टर सुनील कुमार जैन, इस नाम के आगे लाघव चिन्ह लगाकर लिखा जाएगा डॉ सु कु जैन। बच्चों, हमने विराम चिन्ह का प्रयोग सीख लिया है, तो अब हम देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों में से उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। यहाँ अलग अलग वाक्य दिए गए हैं, इसमें कौन से विराम चिन्ह का उपयोग हुआ है वह आपको हमें बताना है। पहला जो वाक्य है, छी छी तुमने यह क्या किया, तो यहाँ कौन सा आता है? उद्गार बोधक चिन्ह। दूसरा है, वैशाली ने मयंक से कहा घर चलो, यानी कि वैशाली मयंक से कहती है, इसलिए यहाँ हम रुकते हैं, तो यहाँ आता है अल्पविराम और घर चलो। यह अवतरण चिन्ह में हम लिखा जाएगा। वाह मज़ा आ गया। तीसरा जो वाक्य है, यहाँ कौन सा उद्गार का भाव प्रकट होता है? वाह मज़ा आ गया, यानी उद्गार चिन्ह। अरे तुम नहीं गए, यानी यहाँ भी आता है उद्गार बोधक चिन्ह। पांचवा जो दिया गया है, शाबाश तुमने कमाल कर दिया, यानी उद्गार बोधक चिन्ह। बताइए हम दोनों में बड़ा कौन है, यानी यहाँ आता है प्रश्न। ग्राहक इस पुस्तक का क्या मूल्य है, यानी ग्राहक दुकानदार से पूछता है, तो यहाँ आता है योजक। और इस पुस्तक का क्या मूल्य है, यह प्रश्न पूछता है, इसलिए यहाँ आता है प्रश्नार्थ चिन्ह। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है, यानी कि यहाँ महात्मा गांधी जी कहते हैं अल्पविराम और प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है, वह अवतरण चिन्ह में लिखा जाएगा। 9वां जो है, तुम क्या करते हो, यहाँ प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्नार्थ चिन्ह।
और 10वां जो है राम, सीता और मोहन घर गए, यानी राम, सीता और मोहन। तो यहाँ अल्प विराम, राम, सीता और मोहन घर गए, यहाँ आता है पूर्ण विराम। तो अब आपको इसे नोटबुक में लिखना होगा।